हमें एक बढ़ैया खोदन खान के नहीं मिले। तो फिर आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? अब गुजारा का ये के लिए 2 किलो को तरिया मारा थे मछली, तो ओई में पला थे और बाल बच्चे पाला, तो वो भी पूरा नहीं हो गए। भयानक काली रात, दोनों तरफ जंगल, बीच में अजदहे के पीठ की तरह चमकती हुई काली सड़क। मैं बरगी डैम जो मध्य प्रदेश के जंगलों में स्थिति है मौजूद है और लगभग ज़मीन की सतह से 400 मीटर ऊपर बना हुआ है। तो उस रिसोर्ट के पास से लखनपुर गांव से वापस लौट रहा हूँ उदयपुर की तरफ। ये वही जंगलों का एक हिस्सा है जहाँ पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं शेरों को, बाघों को, चीतों को देखने के लिए। प्राणी है, लेकिन वही अगर जंगल की तरफ दौड़ता है तो भी इसीलिए कि उसे एकांत भी चाहिए, कहीं न कहीं अकेलापन ढूंढता है कि दुनिया के इन शोर शराबा और व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स, बिजनेस, जिंदगी, उठा पटक, प्रगति, विनाश, इन सब चीज़ों में ऊब कर उसको थोड़ा सा बदलाव चाहिए और तब शांति की तलाश में वो जंगलों में डेरा डालता है। लेकिन है तो वो विनाशक ही आखिरकार। जंगल पहुंचता है तो जंगल गायब होने लगते हैं, गांव में पहुंचता है तो फिर सियासत दूषित हो जाती है। कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ? खैर कहीं मत जाइए, मेरे साथ आप ही देखिए। और जिस तेज़ रफ्तार गाड़ी के साथ में मैं इस रिज रोड से गुजर रहा हूँ उसे चला रहा है मेरा भतीजा पत्रकार हैदर अली। सूरज ठीक सामने चुनौती देता हुआ कि आओ वहाँ तक जहाँ तक आ सकते हो। हम बढ़ रहे हैं बरगी डैम की तरफ। डैम के पास मौजूद लखनपुर गांव के कुछ लोगों के बीच में आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे, आपको पानी नजर आ रहा होगा जिसकी इस वक्त देश को, दुनिया को बहुत ज़रूरत है। कम से कम हिंदुस्तान को तो ज़रूरत है, क्योंकि 48 डिग्री से 53 डिग्री तक चल रहा देश में टेम्परेचर लोगों को पूरी तरह से पागल किए हुए है। और पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है। और इसी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के प्रयासों से यहाँ पर 50 साल पहले बरगी डैम तैयार हुआ। और ये सबसे पुराना गांव है जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आपको यकीन हो जाए कि मॉडर्न सभ्यता से दूर अपने परिवेश में खुश और रहने वाले संघर्षशील लोगों के बीच में उनका आखिर मकान होता कैसे है, ये देख लीजिए आप। और यहाँ पर मौजूद है भैया, मैं उन्हीं के पास चलता हूँ। जी, आपका नाम? अरविंद जी। ये जब बना तो आपकी तो उम्र भी नहीं थी, आप पैदा भी हुए थे कि नहीं? नहीं हुए थे। और बुजुर्ग आदमी को तो पता होगा। भी है, वो है। इससे आपको सुविधाएं क्या मिली? लाइट बंद कर दो। इसमें सुविधाएं कुछ नहीं है हम लोग की यहाँ। सुविधाएं नहीं हुई तो इसका, अगर सुविधा नहीं है तो कुछ नुकसान जरूर हुआ होगा। नुकसान यही हुआ है कि वहाँ से इस साइड आ गए हैं, बस कर खा रहे हैं जो भी हो रहा है। अच्छा, पहले आपका उस तरफ था? हाँ। जी वहाँ पे थे पहले। अच्छा। यहाँ आ गए पहाड़ी में। अब आप यहाँ पहाड़ी के बीच में पहुँच गए, तो सरकार ने स्थानांतरित कराया, यहाँ कराया आपको? नहीं, अपने मन से बस आदमी सब। हम लोग खुद आए हैं। आप लोग खुद ही आए, क्योंकि इन जमीनों के मालिक तो आप ही लोग होंगे। नहीं, अभी हम लोग का मतलब जहाँ जब से डैम बना है हम लोग को कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। कुछ नहीं मिलता। सरकार जो ये जमीन लिया, ये बना रही है, उसने आपसे संपर्क तो किया होगा, पूछा तो होगा कि आपको किस तरह राजी किया होगा कि बहुत सुविधाएं मिलेंगी, इसके बन जाने से फायदे क्या, वायदा क्या क्या किया गया है? कुछ वायदे किए हैं? नहीं, वायदे नहीं किए यहाँ पे, बस कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि ये रिसोर्ट बन जाने के बाद में यहाँ पिकनिक स्पॉट बन जाएगा, शहरों से अमीर लोग आएंगे, यहाँ पर रहेंगे,
कुछ फायदा तो आपका भी होगा तो होगा। हाँ होगा होगा होगा। होगा ना। जिंदगी के तौर तरीके बदलेंगे, बहुत सी चीजें होंगी, हो सकता है छोटा मोटा व्यापार भी आप कर लें हाँ चलेगा चलेगा। इस तरह के। अभी आप बताइए कि क्या कहते हैं, पानी की ये सुविधा के बाद में कितनी फसलें तैयार कर रहे हैं आप? नहीं फसलें कुछ नहीं कर फसल रहे। नहीं मिले। फसलें नहीं मिल रही? फसल नहीं मिल रही, कुछ क्यों? फसल कुछ नहीं। वाला जो ये अभी है, निकलो है। जो 5 दूसरा साल भी के बाद निकला। निकला है यहाँ पानी, इतना पहली बार। ये कमाल की बात है, 5 साल में इतना पानी यहाँ नजर आ रहा है। ये 10 साल में हाँ 10 साल में। चलिए, भराव यहाँ पर एक रहता है। बहन जी बैठी हुई हैं। कहाँ निकलत रहो? नहीं निकला। 10 साल के बाद जितनी जमीन देख वेख मिली है भैया, ये अच्छा। हाँ, कुछ नहीं मिले हमें, एक बढ़ैया खोदन खान के नहीं मिले। तो पानी फिर भरा रहता है। आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? अब गुजारा का ये है कि दो को लोग को तरिया मारा थे मछली, तो ओई में पला थे और बाल बच्चे पाला, तो वो भी पूरा नहीं हो गए। अब नहीं, किसी कब बंद किस्म करो? की कोई फायदा आपको मिल रही है कि नहीं? अब ये फायदा की मछली मार रहे हैं कोई फायदा नहीं। और सरकार राशन दे रही है। अच्छा, तो चलिए, कम से कम सुदूर दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली से, और ये समझ लीजिए कि 1248 किलोमीटर दूर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले मोदी जी की इस योजना के तो शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे जब हमारे पास कोई काम नहीं है, बगल में पानी है, मछलियाँ जाती हैं, वो हमारी जीविका का साधन है, और दूसरा साधन है कि सरकार राशन देती है। जी भाई, आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार साहू, लखनपुर। धर्मेंद्र जी, अंदर आ जाइए। जी, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। ये इस जिस परिवेश में आप लोग रह रहे गांव में, देखता हूँ कि 3 तरफ क्या 4 फुट पानी है। चारों तरफ ही पानी से घिरे हुए हैं। एक टापू की तरह जिंदगी आपकी बीत रही है। पास में प्रगति का कोई उपक्रम चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है। आजीविका जैसे 50 साल पहले थी, वही संघर्ष, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, वही चल रहा है। इन जमीन में जब पानी की उपलब्धता है तो क्या खेती नहीं हो सकती? जी नहीं, पानी नहीं उतरता, कहाँ से खेती होगी? पानी उतरता ही नहीं। सीजन में निकले तो अच्छा, हुआ, ये देखिए अभी निकलो, दोस्तों, अब का बोल आप रहे हैं? पानी देख जरूर रहे हैं, लेकिन इस पानी का यही स्थिति बनी। पानी कभी आगे आ जाता है, कभी थोड़ा पीछे चल रहा था। जमीन को यहाँ पर आप लोग जंगल के बीच में हैं, बीमार भी हो जाते बीमार होंगे, हो जाते तो हैं उसके लिए यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं? कुछ नहीं कुछ भी है। नहीं है। एक यहाँ नाव डोंगी में जाते हैं भाई, बरबटी कहूँ कॉलोनी अपने जे कबूल- आसपास स्वास्थ्य सेवा नहीं है। नहीं है, डॉक्टर आते हैं? नहीं, कोई नहीं डॉक्टर आता। नहीं, बड़ी विकट स्थिति है भाई, देखिए, कोई डॉक्टर जिसकी इनका जो मतलब बेसिक अधिकार है कई मूड उस चीज के लिए, ये आप भैया। देखते हैं, इसमें चलने वाली डोंगी यानी छोटी नाव, ये लोग खुद ही बना लेते हैं, उससे पार करके पानी का खतरा उठाकर दूर। अब यहाँ से पास में कस्बा कौन सा है जहाँ आप लोग जाते हैं दवा के लिए? दवाई करान कॉलोनी भगत है अपने बरबटी है जो बरबटी तक जाते डोंगरिया हैं। बरबटी, वहाँ जा दवाई करान। देखिए, ये है कि कोई मतलब साधन जैसे नहीं। पानी पीने के लिए कुआं खोदना जैसा परिश्रम है, उसी तरह है कि अगर मान लो बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तो इनको वहाँ जहाँ पहुँचना पड़ता है बरबटी, कितने किलोमीटर होगा? बहुत आगे है भैया, बहुत परेशान हो, दवाई गोली करा नहीं सके को कई ये भी दिक्कत है, परिवहन की कोई हवा सुविधा बेहर नहीं है। अगर चलत पानी है, उतर रहा है किश्तिया में इसमें, जाते हैं। तो ये जाते भी नहीं, उसी स्थिति में पड़े रहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस चीज़ का व्यापक प्रबंध किया जाए, और हमारी टीम बहुत जल्द 3 महीने के बाद में यहाँ का दौरा करेगी, उम्मीद है। हम बरगी डैम और लखनपुर गांव से वापस लौट रहे हैं। दोनों तरफ घना जंगल और कार की हेडलाइट दूर दूर तक इस अंधेरे को चीरती हुई। फिलहाल सन्नाटा है। अभी थोड़ी देर पहले बगल से एक बाइक निकली है।